जय हिंद दोस्तों, आर के मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं जो भाई लोग भरे हैं। सिविल कोड का क्लर्क है या तो फिर चपरासी है, जिसका है ये जो सभी लोग भाई फॉर्म डालें सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए लाभदायक है। तो चलिए आप लोग देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए। तो चलिए कहता है सवाल, 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्तियों में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिनमें पेड़ लगाए जा सकते हैं? तो इसको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 18 प्लस 21 और प्लस 39 जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद कितना आता है जोड़िए। 8 1 9 9 18 का 8 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 1 7 और 7 है तो 7 में 3 से भागा लगा दीजिए। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 बच जाएगा 1, 18 3 छक 18, 3 छक 18। तो इसका आंसर 18 हो जाए, इसका आंसर 26 हो जाएगा। ये 26 पंक्तियाँ लगाया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 52 नंबर का कह रहा है कि 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है। तो भाज्य ज्ञात करें। भाज्य, तो चलिए देखिए इसका भाजक कैसे ज्ञात करना है। आप लोग जानते होंगे भाज्य बराबर सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। तो भाज्य यहाँ दिया हुआ है, भाज्य जो है 15,971। अब बराबर भाजक गुना भागफल यहाँ आया हुआ है, भागफल 55 है, अजोड़ शेष 21 है। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक बराबर भाजक को इधर लेते आइए और इधर इसको ले जाइए। 15,971 में घटा दीजिए, 15,971 में 21 घटा दीजिए और 55 से भागा दे दीजिए। तो ये काटने के बाद ये 290 आएगा। इसका आंसर 290 यानी डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया है, तो 210 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। तो एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया, विक्रय मूल्य 230 रुपया है, विक्रय मूल्य 230 रुपया है और 15% लाभ पर विक्रय मूल्य 115 रुपया हो जाएगा। निकालना है क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य इसका निकल जाएगा, 23 से काटिए, 23 से ऊपर 10 मरते, 23 से 5 मरते, 5 से इसको 2 मरते में काट दीजिए, 2 से यानी 200 रुपया उसका सीपी निकल गया, उसका सीपी 200 रुपया निकल गया है। क्रय मूल्य उसका 200 रुपया है। अब वो 200 रुपया, अब उसको 210 रुपया में बेचना है, 210 रुपया में बेचना है। लाभ कितना हो रहा है? 10 लाभ हो रहा है कितना में? 200 में, 200 में लाभ हो रहा है 10। तो निकालना है परसेंटेज, तो 0000 कट गया, 2 से 5 बार में कट जाएगा, यानी 5% इसको लाभ हो रहा होगा, 5% लाभ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की उम्र 42 वर्ष थी। अब परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है कि औसत उम्र 39 है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 वर्ष पहले 42 साल दोनों का उम्र था, तो 42 प्लस 10 कर दीजिए, ये हो जाएगा 52। और 2 जना का उम्र है तो 2 से ये 52 हो जाएगा, ये 52, तो 52 दूना 104 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 परिवार का हो रहा है 39 या 117। तो कितना का अंतर है इधर? 117 और 4 में अंतर 13 का है, यानी पुत्र का उम्र 13 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्या का अनुपात 13:14 हो जाए। तो इसको शॉर्ट तरीका से, एकदम आसान तरीका से बनाएंगे। 7/9 कर दीजिए, 7/9 कर दीजिए। और क्या जोड़ा जाए तो ये तो कुछ भी पता नहीं है, तो 13/14 कर दीजिए। 14 सती 98, घाटा 13 17 से 117, तो 17 2 19, यानी कि 19 जोड़ा जाए तो ये 13:14 बन जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, एक
एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोणों का अंतर 140 है। तो अंतःकोण ए मान लिए और बाह्य कोण शॉर्ट में लिखते हैं बाह्य कोण बी मान लिए। तो ए माइनस बी 140 डिग्री होगा। और ये जो मान है ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 140 डिग्री ए माइनस बी बराबर। तो हमको निकालना है अंतःकोण का, तो अंतःकोण का निकालना है तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। 180 प्लस 140 बटे 2। तो इसको काटने के बाद आपका 20 डिग्री आ जाएगा अंतःकोण 20 डिग्री आ जाएगा। अब निकालना है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या 360 होता है, 360 और 360 बटा 20 कर दीजिए, ये कट जाएगा 0 से 0, 2 से 18 यानी 18 भुजा इसका हो जाएगा, 18 भुजा आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग 30 है, यदि उनके व्युत्क्रम का योग 6/25 है तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी बात पहले इसमें ये देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 30, तो ए को भी जोड़ते हैं तो 30 पुरता है, बी को भी जोड़ते हैं तो 30 पुरता है, डी को भी जोड़ते हैं तो 30 पुरता है, सी को भी जोड़ते हैं तो 30 पुरता है। लेकिन अब इसका व्युत्क्रम पर जाएंगे। अब इसका अगर सी से ऑप्शन से लेते, चलिए ऑप्शन से लीजिए सी से, इसको जोड़ने के बाद 25 5 30 योग तो 30 ठीक पूरा है। इसका व्युत करके देखते हैं, व्युत्क्रमा करके देखते हैं। 1/5 प्लस 1/25, अगर इसको करते हैं तो 25 और 5 का एलसीएम 25 और 5 प्लस 1 6/25 आ रहा है, यानी इसका आंसर 6/25 यानी सी से चूज करने के बाद हुआ है। तो चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रिंकू दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है। रिंकू दीपक की तुलना में दोगुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो रिंकू अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए रिंकू, आर से रिंकू ले लेते हैं और डी से दीपक ले लेते हैं। तो दीपक की तुलना में दोगुना कुशल, यानी दीपक 1 है तो ये 2 है, तो ये क्षमता की बात कर रही है, ये क्षमता की बात कर रही है। क्षमता का विपरीत समय होता है, तो 2:1, समय का अनुपात 2:1। अब यहाँ दोनों मिलकर 28 दिन काम किया और यहाँ दोनों मिलकर के 3 दिन काम किया। आप कहता है कि क्षमता ये आर रिंकू कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो रिंकू का क्षमता काम करने का 2 है, तो 2 से भागा लगा दीजिए, 2 से 14, तो 14 तिया 42 दिन इसको लग जाएगा काम करने में, पूरा करने में 42 दिन लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर क्या करा है, 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या में इसको क्या बना सकते हैं, सबसे छोटी इसको क्या बना सकते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो एक प्रकार से इसको हम सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो हम छोटी से स्टार्ट करेंगे। 0 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, लेकिन 4 अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या ये नहीं हुआ। ये ले सकते हैं। आप अगर स्टार्ट करते हैं 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 लेते हैं, 0 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, तो ये हुआ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये 0 आगे में लगने के बाद इसका वैल्यू नहीं होता है, भले 4 अंक पूर गया लेकिन इसका वैल्यू नहीं हुआ। वैल्यू उसका मेन रूप से 3056 हुआ, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का मोसो और लोसो क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है, या तो फिर नए भी सूत्र रटिए कोई बात नहीं है। दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है मोसो यानी HCF गुना LCM बटे पहली संख्या। तो पहली संख्या यहाँ है कितना, पहली संख्या का 3 से विभाजित किया जाए तो भागफल 75 आता है, यानी 75 तिया जोड़ लीजिए कितना होता है, 7 पंतिया 15 का 5 हाथ में 2 7 तिया 21 2 23, सॉरी फिर से इसको देखिए, यानी कि 225 आता है। ये पहली संख्या जो है 225 आता है। तो HCF 75 गुना 445 450 75 गुना 450 बटे 225। आप इसको काट दीजिए, 225 से 2 बार में 450, तो 75 दूना 150, यानी इसका आंसर 150 आएगा। चलिए आज तक ये यहीं तक रहेगा। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं पूरा तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए जय हिंद दोस्तों।